अच्छा जी, अभी हमें राय हैदर साहब पीटीआई के एमएनए हैं, जीते हैं ये फैसलाबाद से। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बड़ी इनकी मेहरबानी है। ये इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे तो इनसे दरख्वास्त की और ये आ गए। इनको माइक वगैरह लगा दिया है। शाहजी जरा आप इनको टीवी पे भी दिखा दें, और ये जनाब इसको जरा कैमरा वैमरा ठीक कर लें आप। और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये राय हैदर साहब हैं, ये एमएनए है प्रोफेसर साहब, फैसलाबाद से भी जीत के आए हैं। इन्होंने बड़े मोटे बंदे को हराया है और बहुत बड़ी लीड से हराया है इन्होंने। तो सदीक आपसे राब्ता करता हूं मैं इंशाल्लाह। थैंक यू जनाब। राय साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। तो नताइज बिल्कुल जैसे कमिश्नर पिंडी का आया है, और क्या अब सूरत हाल है, पार्टी क्या सोच रही है, कहां जाएंगे, क्या होगा? देखें जी, ये तो कोई टकी छुपी बात ही नहीं है, सारी मैनिपुलेशन थी। और मैं ये समझता हूं कि ये जो अवाम का रायदही का हक था, उस पर एक बहुत बड़ी डकैती थी अवाम के साथ हुई। तो बहरहाल आगे इंशाल्लाह ताला पार्टी जो है वो इंशाल्लाह ताला। आपने नवाब शेर वसीर को हराया ना? जी, वहाँ पे नवाब शेर वसीर थे और चौरी तलावत के वालिद थे, जो सूबाई 101 में उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। दोनों इकट्ठे थे। तो वहां पर धांधली की तो बहुत कोशिश हुई होगी। डेफिनेटली जी, हमें तो ये कुछ बताइए हमें उस दिन क्या? हमें तो ये इजाजत नहीं थी कि हम कैंपेन कर सकते, पुलिस हमारे पीछे होती थी, पार्टी फ्लैग्स हम लेके नहीं चल सकते थे। इवन अपनी जो कैंपेन की गाड़ियां हैं उन पे भी कोई किसी किस्म का स्टिकर हम नहीं लगा सकते थे। इवन कोई जलसे, जुलूस, रैलीज इंटायरली हम पे बंद थी, वो बिल्कुल नहीं। बड़े अजीब तरीके से इलेक्शन कैंपेन शुरू की। तो बहरहाल जो कहने वाली बात है, जो इलेक्शन डे था उसमें जिस तरह अवाम ने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, ये अपनी मिसाल आप है जी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये चीज देखने में आई कि पीटीआई के जो कारकुन थे वो बेसिकली वोटर्स नहीं थे, वो सपोर्टर्स थे। वो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे थे पार्टी को। लेकिन ये सवाल है कि जो लोगों ने जिसको वोट डाला, रिजल्ट वैसा नहीं आया। चले फैसलाबाद में आपने तो ले लिया रिजल्ट, वो यहाँ पिंडी में कमिश्नर साहब ने जो बात बताई है, और पूरे पाकिस्तान में एक जालसाजी के जरिए जो जीते हुए पीटीआई के लोग थे उनको हरवा दिया गया। लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? कतन नहीं जी। लोग अपना जो उन्होंने हक रायदही इस्तेमाल किया और उसको गलत तरीके से उसको चेंज किया गया, ये लोगों में ज्यादा अग्रेशन आएगा जी। लोगों में एक किस्म का इंतकाम का जज्बा पैदा होगा। और आप देखेंगे कोई भी जो अगला इलेक्शन होगा उसमें इंटायरली चीजें बहुत चेंज होंगी जी। अच्छा, एक बात ये की जा रही है कि जी इलेक्शन कालादम करार दे दिए जाएं। मेरा सवाल ये होता है कि सबसे मेरा ये सवाल है कि अगर आप इलेक्शन कालादम करार दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो लोगों ने अपनी राय दी, आप उस राय को तस्लीम नहीं कर रहे, दोबारा इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अच्छा, फिर दोबारा यही लोग इलेक्शन करवाएंगे जिन्होंने पहले इलेक्शन रॉब करने की कोशिश की है, तो वो कैसे होगा? ये तो एक और है, वो फ्रॉड वाली बात है ना जी। अगर ये एक्सेप्ट इलेक्शन नहीं हो रहा है तो हालांकि जो लोगों ने अपना वोट का हक अदा किया वो बिल्कुल उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था। लेकिन बात तो ये है ना कि अगर आगे आपने उसको कबूल करना है तो फिर नया करवाना चाहिए। और मेरी जाती राय ये है जी कि ये बहुत जरूरी है कि जो वोट का हक है उसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। लोगों को ये जो हक दिया है आइन ने, उसको उसके बिल्कुल डकैती नहीं करनी चाहिए। और लोगों की, लेकिन डकैती एक तो हो गई ना जी, हो गई। तो अब दूसरी की अगर हो सकता है, ये भी इलेक्शन जो है इसके जो रिजल्ट्स हैं अगर ये काबिल कबूल नहीं है तो आप सोचे कि अगला इलेक्शन किस सिनेरियो में लड़ा। पीटीआई की सोच क्या है कि अगर ये इलेक्शन अगर कालादम करार दिया गया तो उसको रजिस्ट करेंगे? पीटीआई की सोच तो सबसे पहले ये है जी कि पीटीआई को ये इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं ये भी एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि ये कमिश्नर पिंडी को आपने सुना, इस तरह और काफी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके रिजल्ट्स जो होने चाहिए तो वो नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो लाहौर के रिजल्ट्स आने चाहिए, जो फीलिंग थी
हम भी एक अवामी बंदे हैं, लाहौर में फिरते थे और कई किस्म के लाहौर में भी सर्वेज हुए, तो उसके जो रिजल्ट्स है वो उन सर्वेज और लोगों की राय के बरक्स थे। आपका नोटिफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन ने या हाँ अभी जी, नहीं? मेरा नोटिफिकेशन हो गया जी। आपका कर दिया? खुशकिस्मती है कि हो गया मेरा। अच्छा, तो क्योंकि आपके उधर हल्के में भी जो लोग थे वो तो तलाल चौधरी के वालिद साहब या वो नवाब शेर वसीर, वो बड़ा नून लीग का बड़ा स्टैंड था उनके लिए। जी स्टैंड तो था, लेकिन बात तो ये है ना कि लोग कितने वोटों की लीड से जीते हैं आप? मैं जी 43,000 से जीता हूं। 43,000, जी जी बहुत बड़ी लीड है। जी, बहुत बड़ी लीड है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे लीड कुछ ज्यादा थी। अच्छा, अभी इससे ज्यादा थी, कम की है? ज्यादा थी, तो इसको भी मैनेज किया गया जी। तो अभी आप यहाँ पर हैं, कोई पार्टी की कोई मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, कोई सलाह मशवरे के लिए आए हैं आप लोग या? जी मीटिंग्स तो अभी मेरा ख्याल है जो चल रही हैं, हमें तो मेरे इल्म में इस वक्त नहीं है बेसिकली, लेकिन मैं हूँ, आज मेरा लास्ट डे था पार्टी को ज्वाइन करने का। अच्छा। तो वो पार्टी की डायरेक्शन के मुताबिक मैं यहाँ पे आया कि कौन सी तो कोई अभी फैसला हुआ है कि कौन सी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं आप? बस वो कह रहे हैं जी कि आपको थोड़ी देर में बता दिया जाएगा। तो आज आप ज्वाइन कर लेंगे फिर जो पार्टी इंशाल्लाह, बताई इंशाल्लाह जाएगी। तो खवातीन की नशिस्तें भी इस पर डिपेंड करती हैं, पता नहीं अब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये लॉट डिपेंड्स ऑन दिस, लेकिन देखते हैं। लेकिन ये है कि जो अवामी एक पार्टी है ना जी, पीटीआई, वो इंशाल्लाह ताला वो और इस मुल्क में अच्छी तरीके से पेनिट्रेट करेगी जी। ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स है, चाहे ये इसको मैन्युफैक्चर किया गया या जो भी थे, इससे पार्टी ज्यादा बूस्ट अप होगी इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे जो अब आगे इलेक्शंस आएंगे उसमें रिजल्ट और बहुत बेहतरीन होंगे जी, क्योंकि लोग पंजाब में तो मरियम नवाज को वजीर आला इन्होंने बनवाया है, वहां पर भी अक्सरियत तो नहीं है इनकी। अगर रिजल्ट ठीक आ जाएं, जी। जो पिटीशंस दायर हुई हैं, जी। तो मरियम के पास तो मरियम की तो अपनी सीट मुझे नहीं लगता जीती हुई। नहीं, लाहौर में और कई सीट्स हैं जी जो जिन पे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। तो अगर वो फॉर्म 45 में जाएं और 47 में लेके जाएं, तो वहीं पे कई चीजें जो होती हैं वो नंगी होती हैं जी। तो ये इलेक्शन जो है, ये तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी मैनेज था, और सब जानते हैं, पूरे पाकिस्तान की आवाम जानती है कि ये सारे मैनेज थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर और सीएम ऑलरेडी डिक्लेयर्ड थे। ये मुझे बताइए, जो खौफ एक आज से 2 महीने पहले था, लोग